हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम व्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विपिन कुमार है। तो आज हम एक न्यू सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो सबसे एक यूनिक सेशन है, एक नया सेशन है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। इस सेशन के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इन टॉपिक्स पर या इस टॉपिक पर हमें कुछ क्वेश्चंस करवा दीजिए। तो चलिए, आज इस टॉपिक को लिया गया है। तो आज हम इस त्रिकोणमिति या फिर ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूं, आप फटाफट सेशन को लाइक करें और फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दें। जिन जिन फ्रेंड्स को ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है तो उन सभी के बीच में आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका एक बेनिफिट मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से अब हम अपने सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे सेशन का नाम है ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। आइए फ्रेंड, देखते हैं क्या है। इस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। हिंदी में इसे कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। अब इस चीज को, शब्द को ध्यान से समझेंगे। पहले तो चैप्टर को करने से पहले ये समझा करो कि इस चैप्टर में है क्या। तो अब समझो बात को ध्यान से। ये चैप्टर क्या कहता है, इसके वर्ड में लिखा है ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब क्या हुआ, तीन। गोन का मतलब क्या हुआ, साइड्स। मीट्री का मतलब क्या हुआ, मेजर करना, यानी थ्री साइड्स का मेजरमेंट करना। तो थ्री साइड किस में होती है, ट्रायंगल। बस यहीं से बात क्लियर हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री एक ट्रायंगल से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक ट्रायंगल से जुड़ा हुआ टॉपिक। क्यों, क्योंकि ट्राई मतलब तीन, गॉन मतलब साइड्स, मीट्री मींस मेजरमेंट, थ्री साइड्स का मेजरमेंट। और थ्री साइड किसकी होती है, त्रिभुज की या फिर ट्रायंगल की, यानी ट्रायंगल से जुड़ा हुआ टॉपिक है ये, यानी त्रिकोणमिति। तीन साइड्स हैं तो तीन ही क्या होंगे, कोण, यानी त्रिकोणमिति। ओके, यानी ये होता है इस चैप्टर का मतलब। तो अगर हम ये समझ गए कि इसमें तीन कोण या तीन साइड्स आने वाली है, तो इसमें कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे। देखिए भाई, इस बात को ध्यान समझेंगे। इस चैप्टर में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। किसके होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे हम चीजों को समझेंगे। ओके, तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं एक एक करके, अब चीजों को समझे, बेसिक समझेंगे। मैंने कहा कि ये त्रिकोणमिति है, यानी ट्रायंगल की बात होगी। और किस ट्रायंगल की बात होगी ज्यादा से ज्यादा, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी। व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने का हो, एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री। ठीक है भाई, इतना तो सभी जानते ही होंगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड जो होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, या फिर हिंदी मीडियम वाले कहते हैं कर्ण। ठीक है, 90 डिग्री के साथ में जो बेस में होता है, नीचे की तरफ होता है, उसको कहते हैं बी। बी यानी बेस। बेस हिंदी मीडियम वाले इसको कहते हैं आधार। और ठीक 90 डिग्री के साथ में जो एंगल बना होता है, यानी ये वाली साइड, इस वाली साइड को क्या कहते हैं, पी। पी यानी परपेंडिकुलर। हिंदी मीडियम वाले इसे क्या नाम से कहते हैं, लंब से। लग गया पता। अब होगा क्या इसमें, अब इस चीज को ध्यान से सुनेंगे अब बात को। तो तीन साइड तो हमें पता चल गई, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। ट्रिग्नोमेट्री के को बनाते समय मैथमेटिशियंस ने क्या किया, फिर 6 प्रकार के रेशियोज को क्या किया, इन्वेंट किया। 6 प्रकार के रेशियोज को बनाया गया। कैसे बनाया गया, उन्होंने देखा कि अगर P अपॉन बी करे तो क्या होगा, H बटा बी करे तो क्या होगा, H अपॉन P करे तो क्या होगा। यानी इस तरीके से क्या किया उन्होंने, 6 रेशियोज का क्या किया, निर्माण किया। तो यहीं से अब बात की शुरुआत होती है। तो सबसे पहला कितने रेशियोज होते हैं, ये 6 रेशियोज। सबसे पहले होता है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा के बाद क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा के बाद क्या होता है, कॉस थीटा के बाद होता है टेन थीटा। टेन थीटा के बाद क्या होता है, कॉट थीटा। फिर क्या होता है, फिर होता है सीकेंट थीटा। फिर आगे क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। जो स्टूडेंट्स नए हैं शांति से मेरी बात को सुनते चलो, आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। जब तक ये सेशन खत्म होगा तब तक आपको ये चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन अभी सुनेंगे ध्यान से।
तो मैंने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि अगर P अपॉन बी करे तो क्या होगा, H अपॉन बी करे तो क्या होगा, B बटा H करो तो क्या होगा, H अपॉन P करो तो क्या होगा, P अपॉन H करो तो कितना होगा, तो क्या होगा। यानी ऐसे करके कितनी कंडीशन बनती है, 6 कंडीशन बनती है। तो उन 6 कंडीशन का नाम क्या रखा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा और क्या कहा, कोसिकेंट थीटा। अब आपने 10th क्लास में ये तो पढ़ा ही होगा, क्या पढ़ा होगा, ये P B P H H B, क्या कहते हैं इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। आप किसी भी तरीके से ट्रिक से इसे याद कर लो, लेकिन याद ऐसे होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, हर हर बोल समझ में आ गया, लेकिन अब इसका करें क्या भाई हम, मैं बताता हूं क्या करना है। ऐसा करो, इन सब के बीच में क्या करो, एक एक लाइन मार दो, मार दी लाइन, तो यानी क्या बन गया, डिवाइड बन गया ना, बन गया ना डिवाइड। तो अब यहां पे चीजों को देखो ध्यान से, ये जो पहला रेशो होगा, रेशो बन गया ना P बटा H, तो ये होता है, क्या होता है, साइन। यानी साइन क्या होगा, ट्राइंगल में साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। पहला क्या होगा, साइन, साइन की जगह क्या है, P बटा H यानी P अपॉन H, P डिवाइडेड बाय H क्या होगा, साइन थीटा। फिर उन्होंने कहा आगे लो कोसाइन, B अपॉन H क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर B अपॉन H हो जाएगा कोसाइन। देखो इसी सीक्वेंस को फॉलो करना, याद करना इसी सीक्वेंस, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट, 4-5 बार अगर आप पढ़ोगे तो याद रह जाता है। साइन कोसाइन फिर क्या आना है, टेंजेंट, क्या होता है P अपॉन बी, यानी क्या लिखूंगा, P अपॉन बी, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ कोटेंजेंट क्या होगा। अब आपने टेंजेंट के बाद यहां से शुरू नहीं करना, शुरुआत कहां से करनी, फिर यहां से ठीक इसके नीचे कॉट थीटा। तो अब ऊपर वालों से जब देखोगे तब देखेंगे नीचे की तरफ को, है ना। जब नीचे वालों को देखना तब कहां को देखना, ऊपर की तरफ। यानी क्या हुआ, कॉट क्या होगा, अब यहां से देखो B अपॉन P, B अपॉन P। सीकेंट क्या हुआ, कॉट के बाद क्या आएगा, सीकेंट। H अपॉन B, क्या कहा, नीचे से ऊपर की तरफ देखना। अगर ये देख रहे हो तो ऊपर की तरफ, H ऊपर B नीचे। ऐसे ही बताओ सीकेंट के बाद क्या आता है, कोसिकेंट, क्या बनेगा H अपॉन P, H ऊपर P नीचे। समझ गए मेरी बात को। ऐसे याद करना, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। P अपॉन H साइन, B अपॉन H कॉस, P अपॉन B टेन। कॉट में नीचे से देख रहे हैं ना, अब देखना ऊपर को, B अपॉन P हो गया ना उल्टा, फिर H अपॉन B H अपॉन P। तो आपने नोट करो यहां पर एक चीज, ध्यान से देखो यहां पे क्या हो गया। आपने देखा साइन होता है P अपॉन H, कोसिकेंट क्या हुआ H अपॉन P। तो क्या ये एक दूसरे के ऑपोजिट हुए कि नहीं हुए, क्या ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। मुझे बताओ कॉस है B अपॉन H, सीकेंट क्या है H अपॉन B, क्या ये एक दूसरे के ऑपोजिट हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल सर ऑपोजिट है ये। और टेन और कॉट क्या है, आपस में ऑपोजिट होते हैं, ओके। टेन और कॉट कहते हैं आपस में ऑपोजिट। आई होप ये चीज समझ में आ चुकी होगी, ये चीज भी समझ में आ चुकी होगी। अब होगा क्या, क्वेश्चन में आपको दे देगा, बोलेगा टेन थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 4, क्या कहेगा, टेन थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 4। तो बताओ कॉट थीटा कितना होगा, तो बताओ सीकेंट थीटा कितना होगा। तो आपने एक चीज को नोट करना है, अगर वो टेन थीटा को 3 अपॉन 4 देता है तो इसका मतलब क्या हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मान लो टेन थीटा क्वेश्चन में कितना दिया 3 अपॉन 4, इसका मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 और बेस की वैल्यू कितनी है 4। अगर मान लो वो मुझसे पूछता है साइन बताओ कितना हुआ, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 आप लिख दोगे, H कहां से डालोगे। तो अब यहां से जब आपको H डालने की बारी आएगी तो आप पाइथागोरस थ्योरम को लगाना तो जानते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, H का स्क्वायर इक्वल टू कितना, B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। सबसे लंबी साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। यानी कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। क्या ये बात समझ में आ गई। आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे और साथ के साथ इसे नोट डाउन भी करते रहेंगे। और इस सेशन को अधूरा छोड़ के जो जाएगा उसे इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये गारंटी मेरी है। तो आपने देखा साइन का उल्टा क्या हुआ कोसिकेंट, तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा किसका उल्टा होता है 1 अपॉन कोसिकेंट। किसी भी चीज को 1 अपॉन करके लिखने का मतलब क्या है, ऑपोजिट, ऑपोजिट हुआ ना। तो अगर कोसिकेंट थीटा देखना हो तो कितना होगा, आप कहेंगे सर कोसिकेंट थीटा इधर
तो साइन थीटा नीचे, ऑपोजिट तो यही हुआ ना, 1 करके लिखने का मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट। तो कॉस का उल्टा क्या हुआ, यहां देखो भाई, कॉस का उल्टा क्या है, सीकेंट, यानी कितना आएगा 1 सीकेंट। ऐसे ही बताओ सीकेंट कितना होगा, आप कहेंगे सर 1 कॉस। ऐसे ही बताओ टेन कितना होगा, थीटा, थीटा लगा दोगे है ना, तो आप कहेंगे सर 1 कॉट। लेकिन टेन का एक और फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही मुझे बताओ कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा, आप कहेंगे सर टेन थीटा। कॉट का एक और फॉर्मूला होता है, कितना होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कुछ नहीं किया अभी, साइन का उल्टा कोसेकेंट, उल्टा लिखते हैं 1 करके, है ना। साइन का उल्टा कॉस, तो कॉस का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेकंड, सेकंड का उल्टा कॉस, टेन का कॉट। लेकिन एक और फॉर्मूला था टेन का साइन अपॉन कॉस और कॉट का कॉस अपॉन साइन। इस चीज पे ध्यान रखना, इन दो फॉर्मूलेस पर। इस पर भी चीजें अभी आगे आने वाले टाइम में आने वाली हैं। तो आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे, ये बातें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। इसे नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले मैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। हालांकि इस सेशन के कम से कम 3 से 4 सेगमेंट आने वाले हैं। 3 से 4 सेगमेंट का मतलब इसी सेशन में होगा क्या, पहले सिखाऊंगा इन पर बेस्ड क्वेश्चन, सेकंड में आएगा एंगल की वैल्यू डालने पर बेस्ड, थर्ड आएगा आपका फिर कौन सा, हाइट एंड डिस्टेंस वाले। ओके, तो वेट करें और जुड़े रहें। हम यहां से जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, इस पर अब एक क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। देन फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, देन फिर लास्ट कॉन्सेप्ट करवाएंगे। ओके, तो पहले इसको समझ लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया है। आओ जरा अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ट्राई कीजिए आप भी और मुझे बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। काफी इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ साइन ए, कहता है कि अगर साइन ए आपका 3/4 दिया, ठीक है, तो ये बोलता है बताओ tan ए कितना होगा। तो बताओ tan ए कितना होगा, बिल्कुल इजी। तो मुझे बताओ, मैंने क्या सिखाया था, मैंने ये सिखाया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पहले क्या आता है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। क्या आता है पहले, साइन। साइन क्या होता है, साइन होता है P/H। कितना होता है, P/H। तो P की वैल्यू 3, H की वैल्यू कितनी, 4। तो यानी यहां से P की वैल्यू मिल गई 3, H की वैल्यू कितनी मिल गई 4। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टेंजेंट। टेंजेंट कितना होता है, P/B। कितना होता है, P/B। तो अगर मुझे टेंजेंट A निकालना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर का और बेस का। अब देखो, परपेंडिकुलर तो मुझे पता चल गया यहीं से ही, लेकिन क्या बेस का पता है, बिल्कुल नहीं पता। तो अगर मुझे नहीं पता तो क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h² = कितना, b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, बेस। बेस तो निकालना है, बेस तो निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है, 3 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 16 करके दे देता हूं भाई, कुछ बच्चे नहीं तो परेशान हो जाएंगे। यानी कितना, 9। तो 16 में से 9 के कितने बचे, 7। यानी b² की वैल्यू कितनी है, 7। यानी अगर सिंपल b निकालूं, स्क्वायर उधर जाने पर क्या हो जाएगा, रूट। यानी कितने है, √7। तो खत्म क्वेश्चन। टेंजेंट a निकालना था, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू 3, b की वैल्यू कितनी है, √7। दैट्स इट। यही इस क्वेश्चन का किया जाएगा फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना, जो दिया है उसको इसके साथ कंपेयर करो, जो निकालना है उसमें देखो क्या निकालना है, जो चीज मिसिंग है उसको पाइथागोरस से निकालो और अपना आंसर पा दो। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए फ्रेंड, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का सीखते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया, आप ट्राई कीजिए उतने में जितने में मैं मिटाता हूं। फटाफट ट्राई करो, जल्दी करो और सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। ओके, क्वेश्चन है 3 cot A = 4। क्वेश्चन क्या है, 3 cot A = 4। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 - tan² A, फिर कितना है 1 + tan² A। इसकी वैल्यू निकालनी भाई आपने, ये दिया है। तो मुझे एक बात बताओ, इस 3 को क्या मैं उधर ले जा सकता हूं, बिल्कुल। मैं इसको क्यों ले जा रहा हूं इधर, ताकि मेरे पास एक रेशो बन जाए, है ना। तो मुझे बताओ, यहां से अगर मैं cot A निकालना चाहूं तो कितना आएगा, 4। 3 कहां आ जाएगा, बेस में। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताओ कॉट होता कितना है, फिर से वही पंडित वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये होता है साइन।
ये होता है कोसाइन, ये होता है टेंजेंट और ये होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट नीचे की तरफ यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कितना हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना आया? बेस भाई इसके सामने 4 तो वैल्यू 4, परपेंडिकुलर कितना आया? 3। तो अब मुझे क्या पता करना है? मुझे चाहिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10। ये तो हो जाएगा, लेकिन 10 कितना होता है? 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, यानी अब की बार तो सब कुछ है, यानी करना ही कुछ नहीं है, डायरेक्टली अब यहां पर वैल्यू डालनी। अगर मान लीजिए यहां पे कोई हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ती तो मैं क्या करता? पाइथागोरस का यूज करा। लेकिन टेंजेंट है तो टेंजेंट है पी अपॉन बी, तो मुझे तो पता है 4 और पी और बी की वैल्यू दोनों की पता है। आप डायरेक्टली वहां पर इसे पुट करो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो पुट करो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए कितना होता है? पी अपॉन बी। मैं यहां लिख देता हूं, टेंजेंट होता है पी अपॉन बी। तो बताओ पी कितना? पी है 3 अपॉन बी, बी कितना है? 4, यानी इसका क्या है फिर? स्क्वायर। तो लगा दो स्क्वायर। 1 प्लस नीचे भी यही है ना, तो 3 अपॉन 4 का क्या कर लो? स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाना है। तो खत्म है ये क्वेश्चन, जल्दी से करो। कितना जाएगा? ये हो जाएगा, यहां कर देते हैं भाई 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। खत्म। 16 एकम 16, 16 में से 9 गए, कितना बचा? 7, 7 बटा 16। 16 एकम 16, 16 और 9 कितना हो? 25, 25 बटा 16। तो 7 बटे 16 ऊपर, 16 बटा 25 बटा 16 जब ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 16 अपॉन 25। आंसर कितना आया? 7 अपॉन 25, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करना, इनसे नहीं डरना। ये क्या स्क्वायर, इनसे क्या डरना? आपने, आपको तो पता है टेंजेंट कितना होता है? पी अपॉन बी। आप यहां से अपनी वैल्यू पकड़ो, पुट करो, कैलकुलेशन वाला काम है वो तो आप जानते ही हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आइए फ्रेंड, जो कंसेप्ट मैंने आपको पहले सिखाया उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, बाकी आप पीडीएफ से सॉल्व करिएगा। और ध्यान रहे, अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब उस कंसेप्ट को देखो, उस पर भी फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। जो अब मैं कंसेप्ट करवा रहा हूं इस पर आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, क्या है? अब पूछेगा, आपसे देखे भी होंगे आपने, साइन 45 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 90 की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी है, वो सब बातें पूछता है। यानी साइन, ये जो 6 रेशियोज मैंने आपको बताया ना, साइन को साइन टेंजेंट, इनकी 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पर क्या होती है? कुछ वैल्यूज बनती है, वो वैल्यूज आपको याद करनी पड़ती है। तो देखिए, पहले मैं लिखता हूं साइन, ठीक है, साइन थीटा। स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं इनको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और कितना? 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60 और कितना? 90। 90 से कम तक ही होते हैं, 90 से ज्यादा नहीं होते। ओके, आओ जरा समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। साइन 0 पर कितना होता है? साइन 0 पे कितना होता है? 0। हालांकि इसको निकालते हुए हैं, निकालने के लिए तो फिर तो कम से कम 2 घंटे की क्लास हो जाएगी ये। ओके, इतना नहीं कर सकते हम, जस्ट आप इसको एक को याद कर लो, बाकी सब मैं आपके सामने बनाऊंगा। 0 हो गया। साइन 30 पर वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 45 पे कितनी होती है? 1/√2। साइन 60 पे कितनी होती है? साइन 60 पे होती है √3/2। साइन 90 पर वैल्यू कितनी होती है? 1। डन। साइन के बाद कौन सा रेशो बताया था मैंने आपको? बताया था सर मैंने कॉस। तो कॉस में क्या कर दो? ऑपोजिट, वहां से लिखना शुरू करो। कितना हो गया? 1। फिर कितना है? √3/2। फिर कितना है? 1/√2। फिर कितना है? यानी यहां से लिखो, नहीं यहां से लिखो अब इसको उल्टा। फिर कितना बचा? 0। खत्म, बन गया। एक याद किया, उससे दूसरा आ गया। अब मुझे बताओ, साइन और कॉस से टेन निकल सकता? बिल्कुल। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था जो टेंजेंट थीटा का एक फॉर्मूला होता है, टेंजेंट का इनवर्स क्या था? उल्टा क्या होता है? कॉट। लेकिन टेंजेंट का एक और फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया है, कितना? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहीं पे कर लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है? बताओ। साइन थीटा अपॉन कॉस, यानी डिवाइड करना है आपने, यानी क्या करना है? इसको डिवाइड। तो 0 को 1 से डिवाइड करना। अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैंने बताया था टेन थीटा होता है एक फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता है? लिखवाया या भी लिखाया थोड़ी देर पहले। तो अगर मैं इन वैल्यूज को डिवाइड करूं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं इनको डिवाइड करूं, क्या मुझे वैल्यू मिल जाएगी 10 की? बिल्कुल मिल जाएगी। 10 यही तो कहता है कि डिवाइड कर लो।
तो मैं वही डिवाइड कर रहा हूं भाई, 0 से 1 को डिवाइड करो, आंसर कितना आया 0। ठीक है, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू कितनी आएगी 1/√3, यानी tan 30 पे कितना होता है 1/√3, tan 45 पे √2 से √2 कैंसिल, वैल्यू कितनी बनी 1। ठीक है, √3/2 से 1/2 कैंसिल किया तो ये 2 इसको कट कर देगा, यानी वैल्यू कितनी बनी √3। ठीक है भाई, नेक्स्ट यहां पे बताओ 0 से 1 को डिवाइड करो कितना आएगा अनडिवाइड, क्योंकि 0 से 1 को कभी भी डिवाइड नहीं होता है, यानी वैल्यू बन गई, ये बन गया आपका टेंजेंट। मैंने क्या कहा, सिर्फ एक वैल्यू याद थी, सारी की सारी वैल्यू खुद ब खुद बनती चली जा रही है। tan के बाद क्या होगा, आप कहेंगे सर tan के बाद आता है cot, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट, उल्टा कर दो, यानी यहां से शुरुआत करो, ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, ये आ गया 1/√3 और ये 0 कहां जाएगा सबसे लास्ट में। साइन कोसाइन टेंजेंट कोसाइन के बाद क्या आता है, फिर आता है सीकेंट थीटा। सर बिल्कुल सीकेंट थीटा आता है, तो सीकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है, तो 1 का उल्टा 1। ठीक है, √3/2 का उल्टा 2/√3। भाई मैंने सिखाया था ना थोड़ी देर पहले कि कॉस और सीकेंट आपस में उल्टे होते हैं, मुझे अगर कॉस की वैल्यू को पता है, इनको रिवर्स कर दो, ऑपोजिट कर दो, तो खुद ब खुद सीकेंट आ रहा है। 1/√2 को उल्टा करो कितना का √2/1, यानी √2, 1/2 का उल्टा कितना 2। ठीक है, 0/1, 1/0 क्या बन जाएगा अनडिफाइंड, कितना हो जाएगा 1 अनडिफाइंड। देखो ना, आपने इसको उल्टा करना है, 1/0, 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड। ओके, फिर लास्ट में हमारे पास क्या बचा, लास्ट में बचा सर छठा रेशो कोसेकेंट थीटा। ठीक है भाई, कोसेकेंट थीटा में क्या करना है, आप या तो इसी को ही उठा दो, या तो एक और तरीका भी हो सकता है कि आप क्या कर दो, इसको ऑपोजिट उठा लो। ठीक है, उससे बेटर ये है कि यहीं से वैल्यू उठाओ, ये हो गया इन्फानाइट, ये हो गया 2, ये हो गया √2, ये हो गया 2/√3 और ये कितना हो गया 1। फिर से समझ लो मेरी बात को, साइन थीटा याद किया, साइन थीटा की वैल्यू को उल्टा कर दिया, लास्ट से लिखा तो बन गया कॉस। tan कैसे बनेगा, साइन वाले रेशियो को कॉस वाले रेशियो से डिवाइड करके 0.10 डिवाइड डिवाइड डिवाइड, वैल्यू आ गई, जो वैल्यू आई सीधा कॉट में ऑपोजिट यहां से लिखो उधर की तरफ, इस तरफ है ना। सेकेंड में क्या होगा, कॉस का ऑपोजिट करो, 1/1 का ऑपोजिट 1, इसका उल्टा उल्टा, फिर जो वैल्यू आई उसको यहाँ पे लिखो। कम से कम 2 से 3 बार ट्राई करो, ये एक टॉपिक काफी हैवी टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से समझो, शांति से समझो, जल्दबाजी मत मचाओ, तब तो ये आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। आपको शांति से चीजों को पकड़ने की कोशिश करो। ओके, तो पेपर में भी इसे कम से कम 1 या 2 कर क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं कई बार पेपर, है ना, तो 2 नंबर तो आपके वैसे ही चले जाएंगे, और जिसको ये आता होगा वो आपसे सिलेक्शन ले लेगा। यानी अगर आप ये सोचते हो कि चलो छोड़ो क्या करना, मेरी समझ में नहीं आ रहा, रहने दो कोई और चीज पढ़ेंगे, तो कोई फायदा नहीं है। जीके आपका, हिंदी आपका और आपका इंग्लिश होता है, ये सब भी कर देते हैं। इंग्लिश में इन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो दिमाग में नहीं आते आसानी से, तो इस चीज को दिमाग में डालो, क्योंकि यही चीज आपके क्या करेगी, डिफरेंस क्रिएट करती है सिलेक्शन में। ओके, अगर ऐसी मेंटेलिटी रखते हो चलो छोड़ो क्या एक ही टॉपिक है, मरने दो क्या करना, तो ऐसी बात नहीं है। ऐसा एक और टॉपिक है मेंसुरेशन, उसमें से 3 क्वेश्चन आते पेपर में, वो भी आपको नहीं आएगा जब ऐसे करवाएंगे, तो सीखना तो पड़ेगा ना, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, कोशिश भी करनी पड़ेगी। अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तब तो दुनिया में आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे कभी भी। तो ये एक टेबल बना, अब इस टेबल के बेसिस पर हम क्वेश्चन क्या करेंगे, शुरू करेंगे। आइए फ्रेंड शुरुआत करते इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस की कुछ। ओके, तो आज जो देखते हैं कैसे होंगे इसके क्वेश्चन, आप ट्राई करेंगे, स्क्रीन पर ऑलरेडी क्वेश्चन अवेलेबल है, फटाफट ट्राई करेंगे, और कमेंट सेक्शन में सिर्फ आंसर आने चाहिए, इररेलेवेंट कमेंट कोई ना आए। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है। तो बताओ साइन 60 कितना होता है, ये याद होना चाहिए, √3/2, कॉस 30 √3/2, साइन 30 1/2, कॉस 30 1/2, ये याद होना चाहिए। ये टेबल से डाल रहा हूं वैल्यूज डायरेक्टली। √3 × √3 कितना हुआ 3/2, 1 × 1 1, 2 2 जा कितना हो गया 4, सॉरी 2 2 जा 4 होगा ना,
तो कितना आएगा 4/4 यानी वैल्यू कितनी आई 1, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा फाइनल आंसर। कुछ नहीं किया भाई, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। साइन 60 पे वैल्यू इतनी होती है, कॉस 30 पे वैल्यू इतनी होती है, साइन 30 की इतनी, कॉस 60 की इतनी, ये वैल्यूज याद करनी होगी जैसे मैंने अभी आपको टेबल बताया। याद करो, वैल्यू पुट करो, आंसर ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। आइए फ्रेंड शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं एक किसी टाइप का ना। कुछ को तो परेशानी हो रही, भी परेशान नहीं होना है। आप इस सेशन को एक बार कंप्लीट देख लीजिए, नोट्स बनाइए, एक दो बार रिवाइज कीजिए, हो जाएगा। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना 1 प्लस tan स्क्वायर कितना 30 डिग्री। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो कैसे होगा भाई ये। ओके, तो हो जाएगा, अगर मान लीजिए आपको साइन 30, मान लीजिए आपको चाहिए वैल्यू tan 30 की, वैसे तो याद होनी चाहिए। मान लो मुझे नहीं याद आ रही तो मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे भी निकाल सकता हूं, साइन 30/cos 30। तो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, cos 30 कितना है √3/2। ऐसे भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, अगर आपकी कमांड हो जाती है तो, है ना। यानी कितनी होती है 1/√3, यानी कितना आएगा 2 × 1/√3, 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। खत्म है क्वेश्चन। वैसे तो इसको याद करो, अगर नहीं आती तो ऐसे आप निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बनेगा 2 × 1 = 2/√3, यहाँ पे कितना बनेगा 1 + 1/3, रूट हट जाएगा ना क्योंकि बाहर क्या लगा है स्क्वायर। तो ये बताओ कितना होगा, अब यहाँ से स्क्वायर है भाई। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2/√3। इसे सॉल्व करो भाई, कितना आएगा, इसे सॉल्व करो कितना आएगा 3 × 1 = 3, 3 + 1 कितना हुआ 4, यानी कितना हो गया 4/3। 4/3 को ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 3/4, ये है √3। ऐसे ही होगा, 2 से कितनी बार कटेगा 2 टाइम्स, 2 से कितनी बार कटेगा 2 टाइम्स, यानी कितना बना 3/2√3। बिल्कुल। अब मुझे आंसर देखो कैसे दिया, साइन 60, cos 60, tan 60, साइन 30। तो अब नीचे क्या बचा, नीचे बचा रूट में, तो आप इसकी रेशनलाइजेशन करो, यानी जितना नीचे बचा उसी की ही मल्टीप्लाई और उसी से ही क्या कर दो डिवाइड। यानी कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 √3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, 6 से 12 कितनी बार कटेगा 2 टाइम, √3/2। तो बताओ √3/2 कब होता है, √3/2 की वैल्यू कब होती है, क्या साइन 60 पे होती है, cos 60 पे होती है, tan 60 पे होती है, साइन 30 पे होती है। तो आप कहेंगे सर साइन 60 में अगर हम देखें तो कितना मिलता है √3/2। फिर से देख दो, tan 30 की वैल्यू को डाला, सोल्व किया, ठीक है, यहाँ पर पहुंचे ना। फिर इसके बाद क्या किया, इसको देख लो, जब भी आपके बेस में रूट वाली चीजें बचती है तो आप क्या करते हो रेशनलाइज का मतलब जितना बेस में बचा उसी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या कर देंगे साथ में डिवाइड, फिर सॉल्व करेंगे। √3/2 होता है साइन 60, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज अ फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए फ्रेंड और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे अब मेरी बात को। पहले मैं कुछ चीजें आपको सिखा देता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और जो इसमें होते हैं उसको देख लो भाई। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, जब कभी भी 90 में कुछ भी एंगल ऐड हो, थीटा ए वे कुछ भी हो, 90 में कुछ भी प्लस हो या 90 में से कुछ भी क्या हो सब्ट्रैक्ट हो, 90 में से जब कुछ ऐड हो या 90 में से जब सब्ट्रैक्ट हो, तब आंसर क्या होगा। तो अब समझेंगे बात को ध्यान से, चाहे साइन है चाहे कॉस है, कुछ भी है। यहां मान लो कॉस हो, या तो 90 में कुछ प्लस हो या तो माइनस हो। ऐसे ही अगर tan की बात करूं, या 90 में कोई एंगल प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, या कॉट की बात कर लो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। सेकेंड की बात करो, 90 डिग्री में कुछ प्लस हो रहा है या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कोसेकेंड की बात करो, या तो 90 डिग्री में कुछ प्लस हो रहा है या कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इनका आंसर क्या होता है, ये आपके एचपी का पूछा क्वेश्चन है ये, अब समझेगा ध्यान से। या तो 90 में कुछ प्लस हो या 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो, ठीक है, या तो 90 में कुछ प्लस हो या 90 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट हो। तो आपने क्या देखना, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। एक चीज नोट करो, 3 रेशो ऐसे हैं, कॉस, कॉट और कोसेकेंड, जिनके आगे क्या लगा है
कोस। देखो साइन से ही बनता है कोसाइन, यानी कि आगे क्या लगा को। टेन से बनता है को टेंजेंट, यानी आगे क्या लगा को। सीकेंट के बाद क्या होता है को सीकेंट, यानी क्या लग गया को। तो तीन है को वाले। तो जब भी 90 में कुछ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, अगर को है तो को हटा दो, अगर को नहीं है तो को लगा लो। यहां पे नहीं है तो लगा लो। आंसर कितना होगा कॉस थीटा। यहां पे कॉस को लगा है तो आंसर कितना होगा कोसाइन। को हट गया तो क्या बचा साइन। टेन 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 में को लगा है नहीं लगा तो लगा लो भाई। कोटेंजेंट कोटेंजेंट को लगा है तो हटा दो तो कितना हो जाएगा टेंजेंट। सीकेंट में को नहीं लगा तो लगा दो, क्या बन जाएगा कोसीकेंट। कोसीकेंट में को लगा है तो को हटा दो, क्या बन गया सीकेंट थीटा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पेपर में आता है तो ध्यान रखना 90 में कुछ ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो को अगर नहीं है तो को लगा लो, को अगर है तो को हटा दो। एक 90 होता है, एक इसके साथ और होता है, एक 90 डिग्री पे ऐसा होता है सेम टू सेम, एक होता है एंगल 270 डिग्री। लेकिन वो आपसे पेपर में पूछने की संभावना काफी कम रहती है। इजी चीजें ही पूछता है आपके पेपर में इन टाइप से ना। तो चलिए, एक ये कॉन्सेप्ट जो आपको समझना था। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको समझाना चाहता हूं, उनको कहते हैं आइडेंटिटी। उनको क्या कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है फॉर्मूला। जैसे आपको पता चल जाएगा, बताओ भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी। पेपर में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, बताओ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी। 4 ऑप्शन देते हैं, ऐसे मजाकिया क्वेश्चन में पूछते हैं आपसे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी। लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, हमेशा 1 याद कर लेना। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा, याद रख लेना। 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये पूछिए पेपर में भाई। आप सोचेंगे पता नहीं सर क्या करवा रहे हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं एचपी में क्वेश्चन बने हैं। ओके, मेरे अपने दिल की इच्छा नहीं है, या मैं कोई यहाँ पे आपको ये बताना नहीं चाहता कि मुझे कितना ट्रिग्नोमेट्री आता है। मैं बस उतना करवा रहा हूं जितने आपके एग्जाम में पूछे हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से। ओके, तो ध्यान रहे, शांति से करो। इन 3 फॉर्मूलाज को भी याद कर लेना और आपका उद्धार हो जाएगा। ओके, इन पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा क्योंकि बहुत ही सरल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो मैं आपको पीडीएफ में छोड़ रहा हूं, वो आप वहां से करेंगे। तो यहां पर हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री खत्म। अब हम सीखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, यानी वही क्वेश्चंस जिस पे आपको डर लगता है। ओके, तो अब मैं उस चीज की तरफ बढ़ रहा हूं, तो उसे भी एक बार आप देख लेते हैं। उसका कॉन्सेप्ट देखो क्या है। अब है हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। अब वो क्या कहेगा कि एक व्यक्ति है, क्या कर रहा है, जमीन से इमारत के सबसे ऊपर की तरफ शिखर को देख रहा है, या कहेगा कोई इमारत के ऊपर खड़ा है, वहां से कहां देख रहा है, जमीन की तरफ देख रहा है और इतना कोण बन रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। तो लेट्स से यहाँ पे 2 केस बनते हैं। मान लीजिए कोई आदमी यहाँ खड़ा है, कोई आदमी यहाँ खड़ा है, तो ये देखेगा कैसे, आप सर ये देखेगा सीधा। इसको कहते हैं दृष्टि रेखा, आई साइट। क्या कहते हैं दृष्टि रेखा, यानी जिस सामने जिस तरफ ये हॉरिजॉन्टली देख सकता है। यहां पर है मान लीजिए एक टावर या बिल्डिंग, कुछ भी है। तो जब इसने यहां से ऊपर की तरफ उसकी टॉप को देखा, इस टावर के, बिल्डिंग के, खंबे के, व्हाटएवर के टॉप पर देखा, तो आई साइड, आंखों से देखने की वाली साइड से और जहां पर इसने देखा उनके बीच का बना हुआ एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और अगर ये व्यक्ति मान लीजिए, अब ये व्यक्ति कहां बैठ गया, अब ये व्यक्ति कहां बैठ गया, ये जमीन है, ऊपर चला गया इमारत के, और कहां देख रहा है, इमारत से नीचे जमीन की तरफ देख रहा है। क्या कर रहा है, नीचे जमीन की तरफ देख रहा है। तो इसकी जो नॉर्मल आंख, नॉर्मल जो आई साइट होनी चाहिए थी, वो कहां होनी चाहिए थी, बिल्कुल इस टाइप से सीधे की तरफ देखना चाहिए था अभी इसको, है ना। लेकिन ये देख कहां रहा है, ये देख रहा है सर नीचे की तरफ। तो लाइन ऑफ साइट और जहां को ये देख रहा है उनके बीच में बना हुआ एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको कहते हैं उन्नयन कोण और इसको कहते हैं अवनमन कोण। वैसे क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे मेंशन भी किया होगा, डोंट वरी। तो ये वाला एंगल यहां पे जितना होगा वही एंगल क्या होगा यहां पर होगा।
समझ लो भाई बात को, आपके क्वेश्चन में यही चीज आपको समझ में नहीं आती, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है। फिर सुनेंगे मेरी बात को, अगर एक आदमी जमीन से ऊपर की तरफ देख रहा है तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूं। किसी बिल्डिंग पे खड़े होकर के नीचे की तरफ देख रहा है तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, खत्म। अब इन्हीं पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। चलिए फ्रेंड, इस पे क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन दो टाइप के होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें सिर्फ एक एंगल दिया होगा, और सेकंड टाइप होगा जिसमें दो एंगल दिए होंगे। मैं आपको दोनों टाइप के करवाऊंगा ताकि चीजें क्लियर हो सके। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सोल्व करिए और मुझे भी बताइए कि आप क्या समझे आज, और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इररेलेवेंट और बेकार के कमेंट्स ना करें तो ज्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। कहता है find the height of the tower। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्या कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर के टॉप से ग्राउंड पर जो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, बस करो यहीं से शुरू करो। ये एक टावर है, इसको थोड़ा सा आगे बना देते हैं। ये एक टावर है और ये जमीन है, यही तो कहा ना। क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से, यानी पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये है मान लो पॉइंट, ग्राउंड में एक कोई पॉइंट बन गया पॉइंट। मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब बॉटम से, यानी सबसे नीचे वाले, यानी इस पॉइंट से ये पॉइंट कितना दूर है, 30 मीटर दूर है। भाई क्वेश्चन ऐसा कहता है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। फिर कहता है कि इसके टॉप ऑफ टावर से इस पॉइंट के बीच में कितना एंगल बनता है। बोलता है कि यहां बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कैसा बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तब कैसे बनेगा, ये ऊपर की तरफ, यानी यहां से ऊपर की तरफ को देखने की बात वो कर रहा है। खत्म है क्वेश्चन। क्या कुछ दिया है और नहीं, क्या कुछ है, हाइट ऑफ टावर। यानी अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, आपसे क्या पूछ रहा है वो बी सी, क्योंकि हमारा टावर क्या है, बी सी। बी सी क्या है, एक टावर है। तो बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना ही हमारे जीवन का मकसद है। तो मुझे एक चीज बताओ, मुझे दिया है बेस और निकालना है परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से मुझे क्या रेशो लेना चाहिए। मुझे दिया है बेस, निकालना है परपेंडिकुलर, यानी वो ट्रिग्नोमेट्री रेशो छांटो जहां पे परपेंडिकुलर और बेस का जिक्र हो। वो कहां होता है, ओनली tan में। तो ऐसे छांटते हैं सबसे पहले रेशोस, यानी क्या लेना पड़ेगा, tan लेना पड़ेगा। यानी कितना लेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर कितना होता है, यहां पे कितना परपेंडिकुलर है, BC। बेस कितना है, AB। खत्म क्वेश्चन। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। BC की वैल्यू तो आपको निकालनी है, पता नहीं क्या है। AB की वैल्यू कितनी है, 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, BC√3 इक्वल टू कितना, 30। BC की वैल्यू कितनी आएगी, 30/√3। मैंने कहा जब बेस में रूट बच जाए तो क्या करते हैं, उसी से ही मल्टीप्लाई, उसी से ही क्या कर दो, डिवाइड। तो कितना आएगा, 30√3। √3 से √3 को मल्टीप्लाई कितना आएगा, रूट हट जाएगा, यानी आंसर कितना है, 10√3। यानी इस टावर की जो हाइट है वो कितनी है, 10√3 मीटर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। बेहद इजी क्वेश्चन है, ऐसे डील किया जाएगा। यानी छांटना क्या है, रेशो कौन सा लेना है। ये नहीं कहीं अपनी आंखें बंद करके साइन ले रहे हैं, सर में सीकेंड, ऐसे थोड़ी होता है। यहां देखो ना क्या है, मुझे बेस मिल रहा है और वैल्यू परपेंडिकुलर की चाहिए। तो देखो ना बेस और परपेंडिकुलर कहां मिलता है, टेंजेंट में। तो तभी तो टेंजेंट लिखा। ये मेरे दिल की इच्छा नहीं है कि सर मैं यहाँ को टेंजेंट लिखूं, सर मैं यहाँ पे साइन लिखूं। वो उसको डाल के क्या करो जब वैल्यू ही नहीं पता होगी। ओके, वैल्यू इस तरीके से डालनी है, इसको देख करके। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। ये बिल्कुल सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको पहला करवाया। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भाई। अब करते हैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म। देखो एक आंधी आई और एक पेड़ टूट जाता है, और जो टूटा हुआ भाग है वो इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर को छूने लगता है, और कितना कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। अच्छी बात है। पेड़ के बॉटम से, अच्छा मैं समझिए क्या कहता है। देखो ऐसा एक पेड़ था भाई, ऐसा क्या था, एक पेड़ था ना, ये मान लो एक पेड़ था। वैसे इसको सीधा ही बनाते हैं ना, क्योंकि ये टूटना भी है इसने अभी। तो लेट्स से ये एक पेड़ था, बिल्कुल सही बात है। ये बोलता है
एक हवा का झोंका या स्टॉर्म आया, उसकी वजह से क्या हो गया, ये ऊपर से क्या हो गया, टूट गया। ये ऊपर से क्या हो गया, लेट्स से यहां से क्या हो गया, टूट गया। तो टूटेगा तो कहां गिरेगा, ऐसे नीचे की तरफ गिरेगा, चाहे इधर को गिराओ चाहे उधर को, बात एक ही है। यानी ये क्या हो गया, इस टाइप से नीचे गिर गया जमीन पे। और ये क्या है, नीचे जो मैंने रेखा हमारी क्या है, जमीन। ये पूरा का पूरा था, ये ऐसे करके क्या हो गया, नीचे गिर गया। ओके, फिर आगे क्या बोलता है, और कितना एंगल बनाया इसने, जब ये नीचे की तरफ गिरा तो इसने ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना दिया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, यानी जहां पेड़ लगा हुआ है वहां से जहां पे इसका टॉप वाला पोर्शन गिरता है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर। भाई इन क्वेश्चंस को शांति से और ध्यान से पढ़ा करो, जल्दबाजी मत किया करो। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, यानी ये फाइंड आउट करना है आपने, ए बी सी, ठीक है। मान लो ये शुरू में कितना था, डी। तो मुझे बताओ शुरुआत में ट्री कितना था, शुरुआत में ट्री था आपका बी डी, ये बी डी निकालना है आपको ना। और मुझे ध्यान रखेंगे आप, यही जो डी पॉइंट है ना, ये जो यही डी पॉइंट है, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। या तो अगर आपको और आसान करना है फिर से समझ लो, जैसे लेट्स से शुरुआत में ये ए बी था ना, तो ये पॉइंट नीचे ए की तरफ आएगा ना, कोई गिर चुका है ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए। यानी मुझे क्या निकालना है, इस तरीके से क्या निकालना है मुझे, ए बी, यानी ए बी, यही तो पूरा का पूरा पेड़ है ना। और इस ए बी में क्या आएगा, अब देखो ध्यान से, ट्री टूट, शुरुआत में जब ट्री था तो क्या था, ए बी था, लेकिन अब टूट चुका है। यानी किस पोर्शन में टूटा, एक तो बीसी में, यानी ए बी किस में हो गया, एक तो बीसी पार्ट हो गया ए बी का, और इसी जब ये टूटा तो कौन सा पार्ट बचा, ए सी। यानी बी सी प्लस ए सी को निकालो और अपना आंसर पा लो, खत्म है। अब ये क्वेश्चन कुछ नहीं बचा इसके अंदर। तो मुझे बताओ मुझे बेस दिया है, मुझे डिमांड किसके, परपेंडिकुलर की। क्या इसको निकालने की जरूरत है, हाँ निकालना है, लेकिन इससे बेटर ये होगा कि हम क्या कर ले, पहले इसका पता कर लें। यानी क्या लगेगा, परपेंडिकुलर और बेस में क्या लगता है, टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, एबीसी ट्राइंगल में देखना सिर्फ अभी है ना, बीसी अपॉन बेस यानी ए बी। बीसी तो कुछ पता नहीं भाई क्या है, लेकिन ए बी कितना है 8, तो टेंजेंट 30 होता है 1/√3। बीसी कितना होता है 8। अगर मैं बीसी निकालना चाहूँ यहाँ से तो कितना आएगा, तो जाएगा BC√3 = 8, यानी बीसी कितना आया 8/√3। 8/√3। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या कर लो, रेशनलाइज कर दो, यानी जो बेस में रूट में है उसी के क्या कर दो, मल्टीप्लाई, उसी से ही डिवाइड। यानी ये आई बी सी की वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये किसकी वैल्यू, ये है सिर्फ इतने से पोर्शन की वैल्यू। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए सी भी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ए सी भी चाहिए। अब एक ऐसा रेशियो देखो जिसमें हाइपोटेन्यूज का जिक्र भी आएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ठीक है। देखो ना यहां से बी सी तो निकल चुका, पहला काम तो हो गया। सेकंड टारगेट अब ये है कि मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज वाला। तो मैं लेता हूं इस वाले को, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्योंकि बेस की वैल्यू 8 है, हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है ना, ये इजी रहेगा। यानी साइन के बाद क्या आता है, कॉस, यानी मैं कॉस वाला पार्ट इसमें ले सकता हूं। तो अगर मैं यहां से कॉस वाला पार्ट लेता हूं तो देखो भाई कहानी क्या बनती है। तो जो आपका कॉस होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, 8, कितना कॉस, कितना जितना एंगल है 30 डिग्री। हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है आपका ए सी, ठीक है। यानी ये cos 30 होता कितना है, cos 30 होता है √3/2 इक्वल टू कितना 8/AC। 8/AC है आपके पास है ना। तो अब क्या करो, इनको इस तरफ ले आओ फटाफट, तो क्या हो जाएगा, तो आप AC की वैल्यू निकालो तो हो जाएगा AC√3 = 16। AC की वैल्यू कितनी आई 16/√3। 16/√3 अगर बेस में रूट हो तो कैसे हटाते हैं, उसी चीज से मल्टीप्लाई और उसी चीज से डिवाइड। तो 16 × √3 कितना हुआ 16√3। √3 to √3 से मल्टीप्लाई कितना हुआ, सिंपल 3। खत्म है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, क्योंकि ट्री कितना था, BC भी था और AC भी था। तो BC तो हमने टेंजेंट से निकाला, लेकिन जो आपका AC था वो किससे निकलेगा, कॉस से, या फिर आपका साइन से भी निकल सकता है। ओके,
हाँ जी, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्योंकि अगर ट्री निकालना है अब इसे मिटा देते हैं। ट्री कितना है, बी सी प्लस ए सी। बी सी कितना है 8/√3, ए सी कितना है 16, नहीं 8 गलत लिखते हैं भाई, ये दूसरी वैल्यू है 8√3/3 प्लस 16√3/3 कितना हो गया, बेस सेम 16 और 8 हो गया 24√3/3, यानी आंसर कितना आया, 3 बार कट जाएगा ना, 8√3 मीटर इस क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर। यानी 8√3 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल, जो ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। ओके, फिर से सुन लो, परेशान नहीं होना है। पेड़ टूटा ना तो ए बी किस में, बी सी और ए सी में डिवाइड हो गया, तो मुझे बी सी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे ए सी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिर जाके जब वैल्यूज पुट करेंगे तब जाके मेरे पास फाइनल आंसर आएगा। ये काफ़ी अच्छे लेवल का, बेटर लेवल का क्वेश्चन है, तो ट्राई कर लेना। ओके, आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। आइए फ्रेंड, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है, आप भी ट्राई करिए। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा भाई, बिल्कुल इजी तो हो भी नहीं सकता। ओके, क्वेश्चन है कि इसमें कुछ नहीं है, एक लाइट हाउस बना है जो कितना है 75 मीटर हाई। देखो भाई, एक 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, ठीक है भाई। ये मान लीजिए क्या है आपके पास, थोड़ा सा उधर बनाते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ये लंबा रहेगा। 75 मीटर का एक लाइट हाउस है, ये ज़मीन है, ठीक है। इसने बोला यहाँ क्या हो रहा है, 2 जहाज आ रहे हैं, शिप्स आ रहे हैं। ओके, तो ये कहता है कि यहाँ पर वो खड़ा है और वो क्या करे, देख रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे मान लो ए पहला शिप है, बी दूसरा शिप है। तो जब इसने, इसकी आई साइड क्या है, लाइन ऑफ साइट इसकी ऐसी होनी चाहिए सामने की तरफ देखने के लिए, लेकिन ये क्या करे, ये देख रहा है पॉइंट ए को, यानी फर्स्ट शिप को देख रहा है। तो जब इसने फर्स्ट शिप को देखा तो एंगल कितना बना, 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे की तरफ देखने पर 30 डिग्री। लेकिन जब इसी ने यहीं से जब दूसरी को आते हुए देखा, दूसरी भी तो चल रही थी ना, एक के पीछे एक चली है, तो दूसरी के साथ जब इसे देखा तो ये एंगल कितना बना, यानी ये पूरा का पूरा एंगल कितना बना, ये कहता है कि यहां पर बना एंगल 45 डिग्री, यानी इसे नीचे की तरफ भी लिखा जा सकता है 45 डिग्री। बस अब ये क्वेश्चन खत्म है। तो वो आपसे पूछ क्या रहा है, ये कहता है कि दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। ये समझ में आ गया। लाइट हाउस 75 मीटर लंबी है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, पहली शिप को देखा तो 30 डिग्री, दूसरी शिप को देखा तो 45 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ पे बना तो इसको यहाँ भी लिखा जा सकता है, 45 यहाँ पर है तो यहाँ भी आ सकता है, यानी अल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट था, ज्योमेट्री में कराया जाता है इसको। आपसे क्या पूछा है, ए बी, आपसे क्या पूछा है, ए बी निकालना है भाई आपने। अब देखो, जब भी आपके पास 2-2 एंगल से क्वेश्चन आते हैं तो करना क्या है, 2-2 एंगल्स को साथ के साथ क्या करना है, सॉल्व करना है, वहीं से फिर पता चलता है कि एग्जैक्टली आगे फिर कैसे बढ़ना है। जैसे मैं पहले देता हूं टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट ही क्यों लूं, पहले ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि टेंजेंट ही क्यों लूं। परपेंडिकुलर मुझे दिया है, चीजें मुझे बेस की पूछी है, तो परपेंडिकुलर बेस का जिक्र क्या होता है, टेंजेंट में, तो वही इसीलिए क्या लेते हैं सबसे पहले, टेंजेंट 30 डिग्री। कौन सा ट्राइंगल होगा 30 डिग्री के लिए, ए सी डी। ए सी डी में बताओ परपेंडिकुलर कितना है, आप कहेंगे सर 75, बताओ बेस कितना है, बेस तो पूरा का पूरा ए सी है ना, तो टेंजेंट 30 1/√3। मुझे ये बताओ ए सी किस से बना है, ए सी के 2 पार्ट है, एक तो ए बी पार्ट और एक है बी सी पार्ट, तो आप क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, पूरा का पूरा ए सी किस से बना है, ए बी और बी सी के जोड़ से, ठीक है। तो अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो कितना बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू कितना 75√3। इसको यहीं रखो, साइमल्टेनियसली यानी साथ के साथ सेकंड एंगल भी आ रहा है। देखो जहां भी 2-2 एंगल आएंगे वहां पे आप ऐसे साथ साथ दोनों एंगल्स को सॉल्व करना, ओके, तभी होता है। साथ में आ रहा है 45, इसको भी टेंजेंट से ही सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज की तो जरूरत ही नहीं है। कितना होता है परपेंडिकुलर 75 अपॉन बेस, बेस कितना BC, टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। BC को 1 से मल्टीप्लाई कितना BC, तो यानी जो BC की वैल्यू वो कितनी आई 75, BC की वैल्यू 75 मिल गई। अब इसका यूज करना है यहाँ पे, तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कितना होगा, AB प्लस 75 इक्वल टू कितना 75√3। 75 को दूसरी तरफ ले जाओ तो AB कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 75√3 माइनस 75 होगा
कॉमन निकाल दो जरा, 75√3 माइनस 1 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई ऐसा, ऑप्शन नंबर माइनस का है ना, डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सुन लेंगे एक बात दोबारा ध्यान से, जब भी दो एंगल्स का क्वेश्चन आएगा साइमल्टेनियसली दोनों को साथ साथ पैरेलल क्या करो, सॉल्व करो, आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलती जाएगी और आप खुद ब खुद अपने आंसर तक धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। हालांकि थोड़ा सा इसमें सोचना तो पड़ेगा, तो सोचेंगे तभी तो होगा ना, बिना सोचे तो ये होने नहीं वाले। थोड़ा सा लॉजिकल माइंड रखिएगा तो चीजें आपको बेहद आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो ये डायग्राम कैसे बनना है, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ो, बनाते चलो और खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने बेसिक सिखा दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, ये सब क्या होता है, सब कुछ सिखा दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं आज का जो सेशन था, वैसे काफी एक ये हैवी लंबा सेशन था, तो उम्मीद करता हूं इस सभी सेशन को आपने पूरा का पूरा सीखा होगा। और इस सेशन को अगर आपको समझ नहीं आया है, कम से कम 2 से 3 बार देखो, मुझे पता है एक बार में चीजें नहीं आप कैच कर पाओगे, कम से कम 2 से 3 बार इसे देखो, आपके दिमाग में हर एक बात क्लियर हो जाएगी। तो इसकी पीडीएफ में अभी और भी क्वेश्चंस पेंडिंग है, तो उन क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलती है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, एग्जाम व्यू का ऑफिशियल ग्रुप है, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ भी मिलते हैं, डाउट ग्रुप्स भी मिलते हैं, प्लस आपको वहां पे क्विजेस भी मिलती है। ओके, तो वहां पे जुड़ जाएं। और किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है, कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, कमेंट सेक्शन मुझे बताइए, या तो फिर डायरेक्टली ग्रुप में पोस्ट कीजिए। कोई भी वहां से अगर कोई हेल्प नहीं मिलती तो डायरेक्टली मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, मैं डायरेक्ट जल्द से जल्द आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। इसे शेयर कर दें और फटाफट लाइक कर दें, ताकि हम ऐसे और भी अच्छी से अच्छी वीडियो आपको देते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।